हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू भारतीय इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन का जो है तीसरा क्लास है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए जो है हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? चुआर विद्रोह पर, रंगा विद्रोह पर, विष्णुपुर तथा वीरभूम में हुए विद्रोह पर, या फिर सन्यासी विद्रोह पर? तो इसका सही आंसर जो है वो सन्यासी विद्रोह पर। अगर आनंद मठ के बारे में थोड़ा सा देखें तो आनंद मठ का जो प्रकाशन है 1882 में इसका जो इस उपन्यास का जो है प्रकाशन किया गया था। और इसी आनंद मठ के से ही जो होती हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। ठीक। और यह जो होते उस समय के स्वाधीनता संग्राम का जो था वो जीवन वृत्त भी कहा जाता है, जीवन वृत्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? एओहुम, आर्थर गिफ्रिथ, एनी बेसेंट, या फिर लॉर्ड डफरिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये एनी बेसेंट ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है वो प्रतिनिधित्व या नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्था संगठनों तथा उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल सैयद अहमद खां। बताइए कौन सा जो होती है सही है आपका? देखिए तो इसमें जो होती है तीनों के तीनों सही है। आर्य समाज की स्थापना हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। वही थियोसॉफिकल की एनी बेसेंट ने, और जो है मोहम्मद एंग्लो इंडियन का जो होते वो सैयद अहमद खान ने किया था। इसी को बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड जॉन शोर ने? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है 1829 में सती प्रथा ऐसी कुप्रथा थी, प्रथा नहीं, इसे हम कुप्रथा बोलेंगे, कुप्रथा थी, जिसमें जो है पति की मृत्यु हो जाने पर, जैसे ही पति की मृत्यु हो जाती थी, पत्नियों को जो है उनके साथ जो है चिता पर लटा दिया जाता था। मतलब पति के साथ पत्नी की भी हत्या कर दी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, ये सही जोड़ी है, संस्थापक और संस्था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जस्टिस रनाडे, एम वीर राघवाचारी, या फिर फिरोज शाह मेहता? दिए हुए कुट के हिसाब से जो है आपको आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये हमारे जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। वहीं जस्टिस रनाडे ने जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। वहीं एम राघवाचारी ने जो है वो इसने स्थापना की थी, एक मिनट ना, जो जस्टिस रनाडे थे उसने जो होती है ये एक तीन जो है जस्टिस रनाडे ने जो है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। वही एम राघवाचारी की बात करें तो एम राघवाचारी ने मद्रास महाजन की स्थापना की थी, और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। तो देखिए ए का क्या है, ए का तीन कहाँ है ये? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके काल में जो होती है बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेजली, या फिर लॉर्ड कार्नवालिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बंबई में दिसंबर 1885 में हुआ था। इसका आरंभिक नेतृत्व मुख्यतः बंबई और कलकत्ता से था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन सा इसमें से सही है आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसका आरंभिक नेतृत्व मुख्यतः बंबई और कलकत्ता में बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जबकि डब्ल्यू बी
बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, WB बनर्जी। तो 1 और 2 सही हैं, तो 1 2 किस में है, 1 और 2 आपके ऑप्शन ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली वर्ष 1911 के जो शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्कृत किया, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तक, या फिर भारत की स्वतंत्रता तक? चलिए बनाइए इसे। तो इसका सही आंसर जो है ये आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। जब 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो वहीं पर जो है इसका घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। और उसी समय जो होती है वो कलकत्ता से जो होती है भारत का राजधानी जो होती है दिल्ली बनाया गया, 1 अप्रैल 1912 से जो होती है लागू रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर में संचालित होता था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, या फिर भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारतीयों का एक जो है क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था, USA में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो होती है वो सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जो है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इंडिया रूल को का जो है नहीं लिखा था, जबकि जो होती है SC बोस ने जो है द इंडियन स्ट्रगल लिखा था, राजेंद्र प्रसाद ने इंडियन डिवाइडेड लिखा था, और जो होते फ्रैंक मेरिस ने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू अपार्ट को लिखा था। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है ऐसे जब आप लोगों को नया क्वेश्चन मिलेगा तो उसे जो होते कॉपी में नोट करते चलिएगा ना, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया है जो एग्जाम GPSC प्री एग्जाम 2024 में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, या फिर हिंद स्वराज? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन की जो होती है महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत की गई थी। किस समय? सब समय पूछे ना, दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दौरान। बाकियों की भी जो होती अलग अलग, सभी के लेखक जो है वो महात्मा गांधी जी हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के दौरान जो है इंडियन ओपिनियन को लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? पंजाब केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? भगत सिंह को, करतार सिंह को, लाला लाजपत राय को, या फिर मदन लाल ढींगरा को? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय जी को ही जो होती है वो भारत में पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनका जन्म जो होती है पंजाब में हुआ था, और ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है वो पंजाब में सक्रिय रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है? मुजफ्फरपुर कांड, खुदीराम बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस रासबिहारी घोष, या नासिक षड्यंत्र केस बसंत कुमार बिस्वास? चलिए बताइए, एक सही, एक दो, तीन सही, एक दो सही, या फिर तीनों सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक सही है, मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, और दिल्ली षड्यंत्र केस रासबिहारी घोष, जबकि नासिक षड्यंत्र से इनका जो होती है कोई संबंध नहीं है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संगठन दिया हुआ है और संयोजक दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो होती है ना, ये तीनों के तीनों जो होती है सुमेलित है। कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना जो है पी मित्र ने किया था। रामोसी कृषक संघ दल की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। वहीं अभिनव भारत की स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों आपके सही हैं। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारे द्वारा जो है लगातार वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप लोग अगर और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे भारत का इतिहास हो गया, भारत का संविधान हो गया,
इन सभी की वीडियो जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी पर अपलोड किए गए हैं। आप लोग अगर प्रिपेयर हैं, CGPSC के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप लोग जो है चैनल में जाकर जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं में से पर विचार कीजिए। क्रम से जो है आप लोगों को जमाना है। बंगाल विभाजन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और जो है स्वदेशी आंदोलन। चलिए बताइए। तो ये जो होती है सबसे पहले जो होती है ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 के आसपास। ठीक है, इसे ना हम डेट के हिसाब से जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन एक्चुअल में हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। वही स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को। देखिए अब दोनों 1905 में भले हुए हैं, लेकिन ये 7 अगस्त को पहले हुआ था और उसके बाद अक्टूबर में ये जो होते बंगाल विभाजन हुआ था। वहीं अगर हम कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था 1906 में और कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1907 में। उस हिसाब से जमाइए। पहले आएगा 4 नंबर, फिर आएगा अपना जो होती 1 नंबर। 4 और 1 कहाँ है? 4 1 ऑप्शन ए में है। फिर जो होती 2 कलकत्ता अधिवेशन, फिर आएगा सूरत अधिवेशन। तो आपका ऑप्शन ए जो होती है सही हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।